Dear student, today our topic is role of water in photosynthesis. Photosynthesis is a redox process. Redox process हम पहले पढ़ चुके हैं, उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो. देन फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड वाटर में से हाइड्रोजन एटम मींस वाटर डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन एटम टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज converted to glucose and oxygen is released as a byproduct. तो इसी तरह फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस है, इट नीड्स और रिक्वायर्स द हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन एटम मीन्स हाइड्रोजन आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड इन द photosynthesis. So for this requirement of hydrogen ion and electrons, for this water breaks up into half molecule of oxygen plus 2 hydrogen ion and 2 electrons. ये ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन होकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वो रिलीज हो जाते हैं इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू दी स्टोमेटा. तो उसी तरह फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इट कम्स फ्रॉम वाटर. देन 2 हाइड्रोजन आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क रिएक्शन where glucose is produced. Then role of carbon dioxide in photosynthesis. Organic compounds में हमें पता है कि कार्बन is the base element. So carbon dioxide provides the carbon as the base skeleton to the photosynthetic product, और वो photosynthetic product that's the glucose. Means photosynthetic product glucose को basic skeleton is provided by carbon dioxide. In C3 plants are those in which first product during the photosynthesis is the triose sugar. So in C3 plants, the opening and closing of stomata have an important effect. क्यों? Because carbon dioxide directly incorporates into pentose sugar, that is the ribulose bisphosphate sugar, और ये जो है वो phosphorylated sugar intermediate है. In C3 plants, जब दिन के वक्त ये स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रही है और डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट हो रही है इन राइबुलोज बिसफॉस्फेट पेंटोज शुगर के साथ, और यहाँ पर ग्लूकोज मीन्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड जब स्टोमेटा ओपन है. इसी तरह जब ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है और इसी तरह फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इज अफेक्टेड इन C3 प्लांट्स, जबकि इन C4 प्लांट्स एंड CAM कैम प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली केल्विन साइकिल को नहीं मिल रही है. इन C4 प्लांट्स जो है उसमें ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड वो प्रोवाइड करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू दिस, एंड इन CAM और कैम प्लांट्स वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स दे प्रोवाइड दी कार्बन डाइऑक्साइड टू दी केल्विन साइकिल. तो इसी तरह C4
एंड कैम प्लांट्स के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा जब हो रही है तो कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट पे। और C3 प्लांट्स में इसीलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट्स इन द राइबुलोज बिसफॉस्फेट शुगर और यहां पर बन रहा है ग्लूकोज। जब ये स्टोमेटा क्लोज होंगे तो उस तरह फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है वो उस पर इफेक्ट होगा।